परम तत्व पद विंद पहो नमियो शेष स्वभाव गुरु वे श्री गोपत रोए गोपत ज्ञान सहका आवरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जो तो जिन बरली अरपति अवथर जो देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को बार श्री धम्मायण फूला गाथा आचार्य वर्ष मजन तारण धर्मला आचार्य जी महाराज की जय हो। नमः सिद्धम परम आराध्य जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत रस ज्ञान धारा श्री धर्मायण फूल लगाते थे, जहाँ अपन निरंतर 10 धर्म की अर्थात धर्म के 10 लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है भैया? आज है। हमने पहले ही कहा था, आप रोज ही गलती करोगे तो कैसे चलेगा। हमने पहले कहा था ना, आज अपन उत्तम तप की चर्चा कर रहे हैं, बस इतना। गाथा नंबर है 9। शुरू के 10 मिनट अपन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं, अपन इस बात को समझने का अभ्यास करते हैं। 10 मिनट तारण स्वामी क्या समझाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, तारण स्वामी अपने को क्या देना चाहते हैं, अपन ये सुनते हैं। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं तप क्या है? तप तत्काल, उवन सुई उबनम। क्या भी तप? तप वो है जिसके सहकार होते ही, जिसके प्रकट होते ही क्या होता है भैया? तप तत्काल। जैसे ही तप प्रकट होता है, ज्ञानी तप करता है तो तत्काल ओवन सुई उबनम, तो तुरंत ही उसका जो स्वभाव है, सुई स्वयं का जो वीतराग पद है, तत्काल ओवन स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है, तत्काल उत्पन्न होता है। तप क्या है? तप किसे कहेंगे भैया? जिसको तपने से इंद्रिय विषय कसाय आदि सब गौण हो जाए, सब लोपित हो जाए और तत्काल तत्क्षण अपना वीतराग स्वयं का स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो जाए, स्वलीनता प्रकट हो जाए, उसका नाम तप। स्वभाव में ठहराव उत्पन्न हो, स्वयं का अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अनुभव प्रकट हो तो तप। और भैया यदि उपवास कर रहे हैं और दिन भर शरीर में याद बनी रहे, तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या फिर बैठे हुए हैं भैया, बोध बना रहा है, शरीर का ही बोध बना हुआ है, मंदिर आ गए भैया, प्रवचन सुन रहा है, घर की याद चल रही है, माला जप रहे हैं भैया, तो भैया सूरत काय की चल रही है, विकल्पों की सूरत चल रही है, कसायों की सूरत चल रही है। इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, ऐसा करना है, वैसा करना है। यदि ऐसे विचार चल रहे हैं और अपन बाहर में उपवास भी कर रहा है, माला भी जप रहा है, नियम भी कर रहा है, व्रत भी कर रहा है, जंगलों में जाकर रह भी रहे हैं भैया,
उसका नाम तप नहीं। तप का क्या लक्षण है भैया? तप का लक्षण है कि तप धारण करते से ही, क्योंकि पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर चारित्र होता है, और दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिरता के लिए एकांत स्थान पर रह के जो स्वभाव की रमणता होती है, गहरी रमणता, थकान, ठहराव, अवकाश नहीं, अभ्यास नहीं, चरण नहीं, ठहराव का नाम तप है। तत्काल शब्द आया, तत्काल। क्या कह रहे हैं भगवान जी? समय। ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चारित्र क्या है? ज्ञान दर्शन है श्रद्धा का नाम। जो वस्तु का स्वभाव है, वैसी आपको प्रतीति है तो दर्शन। निर्विकल्प आत्मा का अनुभव है, श्रद्धा है तो दर्शन। निर्विकल्प आत्मा का वेदन है, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता सहित ज्ञान, संसार से विरक्त होके अपनी आत्मा का वेदन कर रहा है तो ज्ञान। और दर्शन ज्ञान की एक सहकारिता पूर्वक यदि आत्मा में आचरण हो रहा है तो, चरण हो रहा है तो, रमणता हो रही है तो चारित्र है। और भैया ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की एकता पूर्वक जब आत्मा में ठहराव हो रहा है, उसका नाम क्या है? तप ठहरने का नाम, रुकने का नाम। चारित्र आचरण का नाम है, ज्ञान वेदन का नाम है, और दर्शन निर्विकल्पता का श्रद्धांत का नाम। एक गाथा दी है त्रिभंगी सार में, दर्शन दर्शन क्या है? तप की तत्व श्रद्धानम दर्शनम, तत्व का वेदन ज्ञान, तत्व में आचरण चारित्र, और तत्व में उस तत्व में ठहर जाना तो तप। अब नाम या निया दर्शनम तत्व स्थिरम नहीं, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, दर्शनम तत्व श्रद्धानाम, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, चारित्र तत्व स्थिरम। और भैया ये तो तीन की परिभाषा हो गई कि दर्शन तत्व का श्रद्धान है, आत्मा का वेदन तत्व का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तत्व में आचरण तत्व का चारित्र सम्यक चारित्र है। लेकिन भैया इन तीनों से जो ऊपर है, इन तीनों से जो ऊपर है उसका नाम है तप। अंतर में ठहरने का नाम तप है। ये तारा समया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे ही तप प्रकट होता है तो तत्काल तुरंत बिना कोई अंतराय के होता भैया, ओवन सुई उवनम, स्वयं का अनंत चतुष्टय में वीतराग पद प्रकट हो जाता, तो तुरंत तत्काल उत्पन्न होता है। स्वयं के अनुभव में रमणता प्रकट हो जाती है, स्वयं के ज्ञान विज्ञान में वीतराग परमात्मा अपना स्वयं का ध्रुव आत्मा स्वानुभूति में प्रकट हो जाता है, स्वयं में रमणता उत्पन्न हो जाती है। ओवन ज्ञान देखो गुरु महाराज कहते हैं क्या प्रकट होता है? उदित हुआ है, ओवन भैया उत्पन्न हो गया है। ऐसा मन कहते हैं ना, देखो 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 बाहर सूर्य उत्पन्न हुआ, ये देखो यहाँ प्रकाश दिख रहा है, अपने को पक्का ना यहाँ प्रकाश दिख रहा है, इसका मतलब बाहर सूर्य है। तो अपन यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि भाई उग, मतलब उग गया है। और यदि बाहर खिड़की से बाहर झाँक लें या छत के ऊपर जाके देखने लगे तो ओवन साक्षात्कार हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो उसकी किरणें हैं, और छत पे जाके देख रहे हैं तो सूर्य साक्षात है नहीं। अच्छा बताओ, यहाँ बैठ के सूर्य का दर्शन हो रहा है क्या? श्रद्धा से हो रहा है। यहाँ बैठ के सूर्य का दर्शन श्रद्धा से हो रहा है कि प्रकाश की किरणें सूर्य से ही आती हैं। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं, अपन दर्शन ज्ञान में अपनी चेतना दिख रही ना, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो जहाँ ये जानना देखना पाया जा रहा है, इस बात से सिद्ध हो रहा है। क्या सिद्ध हो रहा है भैया? कि यहाँ जानना देखना हो रहा है, इसका मतलब आत्मा है, वो आत्म चतुष्टय में सत्ता है। यदि यहाँ जानना और देखना हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है
कि वो आत्मसत्ता है। जानना देखना उस आत्मा का ही विलक्षण गुण है। तो यह जानने देखने को देख के पता लग गया ना कि वो आत्मसत्ता है। जैसे यहाँ प्रकाश को देखने से पता लग गया ना कि बाहर सूर्य है। अब जब स्वीकार कर लिया कि हाँ वो जान रहा देख रहा है, वही आत्मा है, वही वीतराग स्वभाव है, तो फिर उबन क्या होगा भैया? जैसी उसकी श्रद्धा होगी, जैसे ही उसको अपन स्वीकार कर लेंगे कि हाँ वो ही है, तो उबन अब वो जो साक्षात्कार रूप आएगा आनंद में, अनुभूति में, अनंत प्रकाश में, अनंत रमणता में, तो कह रहे हैं भैया उबन ज्ञान क्या उत्पन्न हो गया? क्या लगे उदित हुआ है प्रकाश, उबन ज्ञान। अब वो तो ज्ञान भाव ही उत्पन्न हो गया, वो ज्ञान में स्वभाव ही उत्पन्न हो गया है। सम्यक ज्ञान का प्रकाश परंपरा, सम्यक ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। सुई विषय विलंब, और इंद्रिय के सारे विषय स्वयं ही बिला जाएंगे, बिला गए, बिलम गए। बहुत बड़ी। अब उबन ज्ञान के लिए सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया है। प्रकाश था, अब वो प्रकाश में सत्ता ही दिख रही है, अब वो प्रकाश में स्वभाव ही दिख रहा है। अब जब वो प्रकाश में स्वभाव दिख रहा है तो क्या हो रहा है? क्या लगे सुई विषय विलियम, इंद्रिय के सारे विषय पाप विषय कसाय स्वयं ही विलायमान हो रहा है। अब उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, अब पाप आदि कसाय उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। क्या लगे भैया क्या कह रहे हैं? उपबंध परम क्या उत्पन्न हो गया भैया? उपबंध परम उत्पन्न हो गया है, अपना परम पे परम पद क्या प्रकट हुआ भैया? परम अर्थात श्रेष्ठ पद उत्पन्न हो गया है। गुरुमाज श्रेष्ठ पद उत्पन्न हो गया है क्या? परम उवंजे, जो अपना श्रेष्ठ जयवंत स्वभाव है, जे जे काम में सकता है, उसका स्वानुभव उत्पन्न हो गया। लाल भगवान 10 मिनट है मात्र, फिर हमारी बकवास सुननी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? उवन परम क्या प्रकट हुआ है? उवन परम पे, जो अपना परम श्रेष्ठ अपना वीतराग परमात्मा है, वो परम पद उत्पन्न हो गया है। कैसा प्रकट हुआ है? कहले परम उवंजे, जो परम सत्ता है अर्थात जो श्रेष्ठ सत्ता है, ऐसी जयवंत सत्ता जय जयकार में आत्मा स्वानुभव में उत्पन्न हो गई। यह तब शुद्ध उपयोग में ठहरा, जय जयकार में वो परम वीतराग सत्ता उत्पन्न हो गई है। वो क्या कह रहा है? तम कम विलय भैया, तब क्या है? जिसके प्रकट होते ही सारे कर्मों का विलय हो जाए। तम कम विलय, जहां सारे के सारे कर्म विलय हो गए हैं। सुई मुक्ति पयम, और स्वयं के मुक्ति पद को पा लिया है, जहां सारे कर्मों का नाश हो जाए और स्वयं का मुक्ति पद प्रकट हो जाए, उसे कौन सा तप क्या कहते हैं भैया? जहां सारे कर्मों का विनाश हो जाए और स्वयं का मुक्ति का पद प्रकट हो जाए, उसे कौन सा धर्म कहते हैं? उत्तम तप। देखो बेतारन स्वामी ने जो कह दिया हमने आपको सुना दिया। ओव समुख में रमण सुमल पयम, जो समता भाव में रत, वीतराग भाव में रत, ऐसे उत्तम तप धर्म में रमण करते हैं, वह भव्य आत्मा न ममल पयम, अपने केवल ज्ञान में ममल पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस तप को तप कहते हैं। एक बार सारभूत कह के हम इस गाथा को पूर्ण कर रहे हैं, फिर आप और हमारी चर्चा चालू हो जाएगी भैया। तप तत्काल, तप उत्तम तप किसे कहोगे? जिसके प्रकट होते ही तत्काल स्वयं के अंतर आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाए, स्वयं की ज्ञान विज्ञान में सत्ता प्रकट हो जाए, स्वयं के अंतर के अतीन्द्रिय आनंद की रमणता ज्ञान विज्ञान में सम्यक ज्ञान की ज्योति जगमगाए और स्वयं सारे इंद्रिय विषयों का भाव मिला जाए, उसे तप कहते हैं। जब ऐसा तप प्रकट होता है तो परम पद की प्राप्ति होती है, परम वीतराग पद अनुभव में प्रकट हो जाता है और श्रेष्ठ पद जय जयकार में अपनी जयवंत सत्ता का अनुभव होता है। निर्विकल्प स्वानुभूति में रत होने से, शुद्ध उपयोग में डूबने से तम कम विलियम, सारे कर्म स्वयं ही बिला जाते हैं। समझ गए? तम कम विलियम, जिस समय तुम्हारे कर्म बिलाएं, सुई मुक्ति पयम,
तुम अपने मुक्त पद की अनुभूति करो, उस समय उत्तम तप। इस तप में आचरण करने से क्या होता भैया? वीतराग भाव से इस तप में आचरण करने से, इसमें रमण करने से सु ममल पयम, स्वयं का ममल केवल ज्ञान में पद प्रकट हो जाता है। ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं। तब करने की केवल ज्ञान स्वभाव की। पहले ये तो बता, समझ में आया है ऊपर से चला गया? तारण स्वामी ने जो उत्तम तप का स्वभाव कहा वो समझ में आया या हवा में निकल गया? हाँ, आया थोड़ा बहुत? हाँ, जरा बहुत, थोड़ा बहुत अनुभव में आया क्या? आया? भैया नहीं, यहाँ आने के दो कारण है भैया। एक कारण ये है कि तारण स्वामी की बात समझने के लिए भी लोग यहाँ के बैठते हैं। अब भैया जिन्हें तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आती वो हमारी बात समझने के लिए भी बैठते हैं। दो लोग बोलते हैं यहाँ, एक तो तारण स्वामी बोलते हैं, तारण स्वामी की बात बोलते हैं, एक तो तारण स्वामी बोलते हैं, तारण स्वामी बताते हैं, तारण स्वामी जताते हैं, तारण स्वामी चेताते हैं। एक तो गुरु महाराज बोलते हैं। गुरु महाराज का टाइम तो अपन 10 मिनट, 12 मिनट का, 15 मिनट का देते हैं और हमारा टाइम तो 45 मिनट का रहता है। तो जिन्हें 15 मिनट में, 10 मिनट में गुरु महाराज की बात समझ में आ जाती है, उन्हें हमारी बात समझने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब जिन्हें ये गुरुदेव की बात समझ में नहीं आती उनके लिए हमारी जरूरत पड़ती है। जिन्हें तारण स्वामी की सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, जिनके चित्त में नहीं उतरती, जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती, उन्हें समझ पड़ती है हमारी जरूरत। और जिन्हें गुरु महाराज की जरूरत आ जाए सीधी सी समय में, तो क्या जरूरत पंडा की? जब सीधे सदगुरुदेव से अपना हृदय का तार जुड़ जाए, सीधे गुरुदेव से श्रद्धा का प्रसाद मिल जाए, भक्ति का प्रसाद मिल जाए, तो क्या जरूरत बीच वाले लोगों की? यहाँ नहीं जुड़ पाते तो हम जैसों को झेलना पड़ता है, और यहाँ जुड़ जाओ तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है भैया? अब तारण स्वामी ने तो कह दिया भैया, जिस समय सारे कर्मों का विलय हो जाए और स्वयं का मुक्ति पद प्रकट हो जाए, उस समय समझना उत्तम तप प्रकट हो जाए। और जब तक ये घटना ना घटे तब तक तप नहीं है भैया। अब हम तप की चर्चा करते हैं अपने हिसाब से। भैया तप के दो भेद हैं, कौन कौन से? बहुत अच्छा, अंतरंग तप और बहिरंग तप, जिसे अपन व्यवहार में जानते हैं। अनशन, उनोदर, वृद्धि, परिसंख्यान आदि आदि आदि, स्वाध्याय, ध्यान। अपनी रुचि काय की है? बाहर की क्रियाओं की। अपनी रुचि काय की है? जड़ क्रियाओं की। अपनी रुचि काय की भैया? अज्ञान भाव की। अपन कहाँ स्वाध्याय की ओर ध्यान देते भैया? पर्यूषण है, तप के नाम पे क्या करवा लो? आज उत्तम तप है भैया, सब लोग कुछ ना कुछ तप करेंगे। शक्ति तप, शक्ति अनुसार 16 कारण भावनाओं में शक्ति तप की भावना, शक्ति को ना छुपा के अपने योग व्रतों को ग्रहण करना, शक्ति तप, शक्ति को ना छुपा के। अर्थात शक्ति तप क्या होता है भैया? जितनी सामर्थ्य अपने शरीर में है, जितनी ताकत अपने पास वर्तमान में है, उस ताकत अनुसार तप करना, तप में रत रहना। लेकिन शक्ति कहा? अर्थात शक्ति से 1% भी ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शक्ति से अधिक किया तो पूरा उपयोग शरीर की क्रिया में रत रह जाएगा और आत्मा के बोध से जीव युक्त हो जाएगा। काया कलेश में चला जाएगा, काया अकलेश में नहीं जाएगा। भगवान आत्मा काया कलेश को अशुद्ध कहा तारण स्वामी ने। उपदेश सुदसार में कहा है काया कलेश तो अशुद्ध है, काया अकलेश शुद्ध है। क्या कहना चाह रहे हूं?
जब तक शरीर संयोगों पर दृष्टि है, जब तक प्रभाव पर दृष्टि है, जब तक शरीर संयोगों को और अपन देख रहे हैं, शरीर भाव की रुचि है, तब तक भैया कोई तप होने वाला नहीं है। तब तो आत्मा का स्वभाव है। उदाहरण देते हैं हम आपको, एक तप का बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि, जौहरी, पहले उदाहरण हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, सम्यक दर्शन से, पहली भूमिका से। भैया खदान से स्वर्ण निकलता है, लेकिन जब खदान से स्वर्ण निकलता है तो वो किट कालीमा सहित निकलता है। अर्थात जब खदान से स्वर्ण निकलेगा तो पत्थर के रूप में, स्टोन के रूप में ही निकलेगा। अब एक बात बताओ, जो खदान से निकला है, निकला तो स्वर्ण है, लेकिन किट कालीमा रूप निकला है। कौन सी अवस्था रूप निकला है भैया? पत्थर, काली अवस्था रूप निकला। अब जो जौहरी होता है, जो पारखी होता है, वो उस किट कालीमा से रहित उस स्वर्ण को पहचान लेता है। जो जौहरी होता है, जो सुनहार होता है, वो उस किट कालीमा से रहित उस स्वर्ण को देखता है। मान लो आप और हम देखें तो क्या समझेंगे उसे? हम और आप देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो पत्थर का टुकड़ा है। और जौहरी देखेगा तो क्या कहेगा भैया? चलिए बताओ। हम देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये पत्थर का टुकड़ा है। और जौहरी देखेगा तो क्या कहेगा? क्यों? क्योंकि जौहरी के पास उस पर्याय से भिन्न करने की दृष्टि है। जौहरी के पास स्वर्ण की दृष्टि है। जौहरी स्वर्ण को पहचानने की कला को जानता है। ऐसे भैया यदि अज्ञानी तप करेगा तो वो क्या करेगा भैया? शरीर की क्रियाओं से ही सारे तप होते हैं, भूखे मरने से ही सारे तप होते हैं। लेकिन भैया ज्ञानी करेगा तो, आत्मार्थी करेगा तो बस कालिक को नहीं देखेगा। वो इस अवस्था में उस स्वर्ण को देखेगा, उस चैतन्य को देखेगा, उस प्रकाश को देखेगा, उस ज्योति को देखेगा। जो भैया जैसे स्वर्ण का उस पत्थर में स्वर्ण को देखता है, वैसा ही सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी इस देह की होने वाली क्रियाओं में, देह की क्रियाओं को नहीं, उस देह देवालय के अंदर बसे स्वर्ण समान प्रकाशमान परमात्मा को देखता है। वो सम्यक दृष्टि होता है, वो आत्मार्थी होता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि ही सच्चे तप को धारण करता है। अब भैया स्वर्णकार क्या करता है? उस पत्थर को ले जाके क्या करता है? उसे साफ करता है भैया, स्वर्ण को तपाता है, उसे 16 ताव देता है, 16 ताव देके उसे तपा के कुंदन बना देता है, समस्त खोट से रहित कर देता है। कौन करता है ये स्वर्णकार की दृष्टि है भैया। ये स्वर्णकार की कला है कि उसने उसे तपा के कुंदन बना दिया। बस भाई ऐसे ही आत्मा के साथ सुनो, भगवान आत्मा जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो तत्व ज्ञानी होते हैं, वो मन को तपाते हैं, संसार की इच्छाओं को तपाते हैं, इच्छा का निरोध करते हैं, कसाय भाव का निरोध करते हैं, आत्मा को तपाते हैं। उनकी दृष्टि अपने अभेद गायक स्वभाव पे होती है, अपने पूर्ण वीतराग स्वभाव पे होती है। जब वो इच्छा निरोध करके तपस्या करते हैं, वो तप को धारण करते हैं, अपने चैतन्य तत्व की प्रतीति में लीन होते हैं, अपने आत्मज्ञान के अनुभव का प्रकाश करते हैं। तो ये आत्मा कुंदन की तरह 16 ताव में आत्मा कुंदन की तरह निकल के सामने आ जाती है। सिद्ध भगवान की तरह अपना आत्मविभव प्रकट हो जाता है, सारे घातीय अघातीय कर्म क्षय हो जाते हैं, तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्णकार बनो, जौहरी बनो, सम्यक्ति बनो, इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी भाई। देह बुद्धि से, पाप बुद्धि से कभी भी मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बता भैया, हमें जौहरी बाहर में कुब्बा भैया है, तो भैया उन्हें
सोने की अंगूठी दिखाओ तो बता देंगे कि इसमें 25% खोट और 75% सोना है। उनसे कहेंगे नहीं भैया 2 तोले की है, पूरे 2 तोले के पैसे दो। कहेंगे 2 तोले की है तो क्या हुआ, 2 तोले में 25% खोट है, 75% मात्र ओरिजिनल है। पैसे कितने का दोगे साहब? कह रहे भैया पैसा तो 75 का मिलेगा। कह रहे भाई 25 का? कह रहे 25 तो खोट है। कह रहे खोट का भी दे दो। कह रहे खोट का कुछ नहीं मिलेगा भैया, बताओ जल्दी। अच्छा एक काम करो, हम इनके पास एक बहुत सुंदर हार बेचते जाएं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, उसमें 25% खोट भी हो लेकिन बहुत अधिक सुंदर हो। हम बोले भैया एक काम करो, इसकी सुंदरता की कीमत दे दो। कह रहे सुंदरता की भी कोई कीमत नहीं है। कह रहे कीमत तो सिर्फ सोने की मिलेगी भैया, है? ऐसे ही तुम बाहर से खूब सुंदर सुंदर तपस्या कर लो, खूब भूखे मार के एक स्थान में बैठे रहो, बढ़िया खूब जगमगाते रहो, चलिए इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। बड़े बाहर से दुनिया को दिखाते रहो हम कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, और भैया अंतर में जो खोटे भाव चल रहे हैं, खोट मिली हुई है, राग कसाय चल रही है, मोह कसाय चल रही है, शरीर से एकत्वपना चल रहा है, भोक्तापना चल रहा है, शरीर के बोध में ही डूबे हुए हैं। इसलिए इस खोट का भी कोई दाम नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे शरीर की सुंदरता का, बाहर की क्रिया का कोई दाम मिलेगा, और ना तुम्हारे मन में जो खोट है ना उस खोट का कोई मूल्य मिलेगा। काहे का मूल्य मिलेगा? जो स्वर्ण समान प्रकाश तुम्हारे चित्त में है, स्वर्ण समान श्रद्धा तुम्हारे चित्त में है, स्वर्ण समान जो भाव तुम्हारे चित्त में है कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, चैतन्य में भगवान आत्मा हूं, जो चैतन्य चिंतामणि रत्न का प्रकाश तुम्हारे अंतर में है, स्वर्ण के समान शुद्धता, जो शुद्ध भाव तुम्हारे अंतर में है, कीमत तो उसकी है। चलिए बताओ क्या बेचने आए हो, सुंदरता या कसाय, खोट? बताओ बाबूजी, बताओ पापा जी, क्या बेचने आए, खोट या सुंदरता? चलो पीछे जाएगा, कोई है क्या पीछे? बताओ माता राम, क्या बेचने आई हो, खोट या सुंदरता? काय किताब पलटा रही? चलिए बताओ। अच्छा गोप्पा भैया बताएंगे, आप खोट खरीदोगे, सुंदरता खरीदोगे या स्वर्ण खरीदोगे? जल्दी बताओ। संसार में सब समझदार हैं, इतने सियाणे हैं, इतने सियाणे हैं, इतने सियाणे हैं कि भैया हम तो स्वर्ण के अलावा कुछ लेने वाले हैं ही नहीं, और मोक्ष मार्ग में सब भोंदू हैं। क्रिया ही तो धर्म है भैया, राग देश कसाय से ही तो सब काम चल रहा है। मन में विकार है तो क्या हुआ, तन से तो काम कर रहे हैं भगवान जी। मोक्ष मार्ग में सब ऐसे हो जाते कुछ जानते नहीं, कुछ पहचानते नहीं, कुछ पता ही नहीं है भैया, भगवान की वाणी का कुछ पता ही नहीं, यहाँ आकर बिल्कुल भोंदू हो जाते हैं, भाई कच्चू नहीं मालूम। और संसार में चतुर होशियार, चतुर सियार की कहानी सुनी? चतुर सियार की कहानी सुनी? नहीं सुनी? बचपन में पढ़ी थी अपन ने। वो ढोलक पीटता था, सब उससे डरते थे। सुनाए क्या? बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़ो, शॉर्ट में बोल देते। चतुर सियार था, एक दिन उसके हाथ में ढोलक आ गई, तो ढोलक पे हाथ मारता तो ढोलक बजती, तो सब जंगल के सारे प्राणी डरने लगे उससे कि इसके पास तो कोई सिद्धि है, ये कुछ भी करता है और जोर से आवाज आती है। सारे वन प्राणी डरने लगे भैया। चतुर सियार अपने आप को होशियार समझने लगा भैया, ढोलक पे हाथ पीटता और भैया शेर भी डरने लगा, जंगल का राजा भी, और मुझसे भी तेज आवाज निकलती इसकी, तो मुझसे भी तेज दहाड़ता है भैया। लेकिन वहाँ एक भैया क्या कहते हैं, समझदार बुजुर्ग बंदर था, उसने कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ चल के चेक करना चाहिए। इस सियार इतना दमदार कैसे हो गया, इतनी तेज कैसे गर्जना करने लगा? भैया उस सियाने समझदार बंदर ने गया, रात में सियार को गरिष्ठ भोजन कराया, सियार बढ़िया नींद में सो रहा था, उसकी ढोलक को
हाथ जोर से मारा तो ढोलक बम फट गई, सियार की नींद खुल गई। अब सियार को सारे जंगल के प्राणी घेरे हुए थे भैया, घेर के रखा चारों तरफ से सबने। अब सियार से कहा, अब दहाड़ लगा, सिर भी आ गया, लेकिन ढोलक तो फट चुकी थी। अब बताओ सियार की क्या हालत होगी, क्या हालत होगी? सारे वन्य प्राणियों ने उसे इतना धोया कि जितना उसने दड़ाया था वो सारा भूत बना दिया। ऐसे अपन चतुर सियार बन रहे हैं भैया, बहुत समझदार बन रहे हैं भैया। हम तो मंदिर भी आ रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और लगे दिन भर रात पाप में हैं, विषयों में हैं, कसाई के लिए जोर जोर से गरजते हैं, अपने मान के लिए जोर जोर से बरसते हैं, अपने विषय भोगों के लिए लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, खूब जोर जोर से दहाड़ते हैं कि मेरा 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 मेरा। लेकिन जिस दिन आयु कर्म रूपी काल आता है, एक धपली बजाता है और ढोलक भम, और फिर नरक में जाकर पता लगता है भैया कि कितना शाणी खोपड़ी थी। नरकों में जाकर पता लगता है कि कितनी गर्जना थी, कितना चिल्ला रहे थे कि मेरा पिता मेरा, भोग मेरे, कसाय मेरी, अन्न मेरा, पाप मेरा, सब मेरा। नरकों में जाके रोता है, चिल्लाता है कि बचा लो भगवान बचा लो, और वहां कोई बचाने वाला नहीं आता। चतुर सियार की कहानी है। कौन है ये? कौन है चतुर सियार? कौन है? मन ही मन समझे तो देवता, कहते हैं ना, मन ही मन समझे तो देवता। भगवान आत्मा कब तक हमारी बात सुनोगे? खड़ी खड़ी खोटी खोटी कब तक सुनोगे हमारी? कब तक जली कटी बातें सुनोगे भगवान? कब तक खरी खरी ये बातें सुनोगे? लो तो ये खरी खरी सुनना, ये खरी खोटी सुनना बिला जाएगी, और आत्मा का वैभव, आत्मा की सत्ता प्रकट हो जाएगी। एक बार तारण स्वामी के द्वारा दिए हुए इस ज्ञान में अमृत को ग्रहण कर लो, एक बार गुरु महाराज के द्वारा बताए हुए इस आत्म अमृत को ग्रहण कर लो, तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भैया ये आत्मा का अमृत रूप प्रसाद है। तारण स्वामी स्पष्ट बता रहे हैं कि जिनकी दृष्टि अंतर में है उनके सारे तप सम्यक थे भैया। माल बाजार में वही बिकता है जो टंच हो, धड़ल्ले से बिकता है, महंगा हो तो भी बिकता है, लेकिन जिसमें खोट हो, जो चाइना का हो, जो काम चलाऊ हो, भैया कितना ही सस्ता क्यों ना हो, उसको लोग खरीदते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति टिकाऊ वस्तु को जानते हैं, चाहते हैं। लेकिन भैया जो खरीद लेते हैं गलती से, वो 2-4 दिन बाद होते हैं, 4 दिन चला और खराब हो गया। चाइना का माल कोई नहीं खरीदना चाहता, और खरीदता है भी है तो पहले ही जानता है, पहले निर्णय कर लेता भैया कि लंबे समय की यात्रा नहीं, ये थोड़े समय की यात्रा, ज़्यादा दिन टिकने वाली वस्तु नहीं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोवे एक बार। लौकिक कथा है कि सस्ता बार बार रोता है और महंगा एक बार रोता है। इसलिए हमारी चॉइस ही अलग है, हम दुनिया को कोई सस्ती से खरीदते ही नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? क्या कि यहाँ आचार्य तारण स्वामी सीधी बात ये कह रहा है, सीधी सच्ची बात ये कह रहा है भैया कि ग्रहण करो तब तो एक बार में ऐसा तत्व ग्रहण करो कि जो सीधा मुक्ति में कर्मों को क्षय करने में कारण बनेगा। रोज रोज की क्रियाएं, रोज रोज की नाना प्रकार की आडंबर रूप भावनाएं, रोज रोज की बाहर का दिखावा, भैया ये किसी काम का नहीं। ये बहुत विडम्बना है जीव के साथ, इतनी विडम्बना है, इतनी विडम्बना है। पढ़ लिया, लिख लिया, जान लिया, समझ लिया, सुन के सुनैया हो गया, लेकिन श्रोता नहीं बन पाया, सुना नहीं हो पाया, आत्मा की दृष्टि नहीं प्रकट कर पाया भैया।
या एक बार भगवान सुनहार उसे कहते हैं जो खोट में शुद्धता को देखना जानता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जो इन क्रिया परिणामों के रहित अपने परमात्मा को देखना जानता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जो अवस्थाओं को देखता है, जो क्रिया परिणाम को ही देखता रहता है, जो शरीर आदि के मन वचन काया के परिणमन को ही देखता रहता है, उसे सम्यक दृष्टि नहीं कहते। सम्यक दृष्टि से कहते हैं जो क्रिया से परिणाम से पार अपने परमात्मा को देखना जानता है, उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। और जो क्रिया और परिणाम को ही देखता रहता है, उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। आई बात समझ में? इस शरीर से जो क्रिया हो रही है, मन में जो भाव चल रहा है राग द्वेष के, कसाय के, जो इन्हीं को देखता रहता है, वो कहलाता है मिथ्या दृष्टि। और जो क्रिया और परिणाम इन दोनों से ऊपर उठ जाके मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, जो सत्य को देखता है, वो कहलाता है सम्यक दृष्टि। बोलो शुद्धात्मा देव की जय हो। अपन कौन भैया? अपन कौन? सही बताओ। क्रिया और परिणाम से कोई लेना देना नहीं भैया। अपने आप से अपनी प्रामाणिकता दो और व्यवहार में उसका व्यवहार बताता है कि सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा किसी की वार्ता नहीं करता, वस्तु स्वरूप के अलावा कुछ कहता नहीं है, उसका जीवन बोलता है, उसका व्यवहार बोलता है। यदि कोई मड़िया पे जाकर सर पटक रहा है तो सिद्ध होता है ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कोई यदि हाथ की रेखा दिखा के मान रहा है कि हमारा भविष्य पंडित बताएंगे, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कोई ये विश्वास कर रहा है कि नजर उतारने से तबीयत ठीक हो जाती है, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कोई ये मानता है भैया कि किसी भूत भयंकर के पास जाके रोग भग जाते हैं, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। उसका जीवन बोलता है। जो सुहागले मनाए, सुगम दशमी मनाए, सुहाग की रक्षा के लिए, रूप चतुर्दशी मनाए, सुंदर पति के लिए, सुंदर पत्नी के लिए, और क्या होती रूप चतुर्दशी, सुहागले, और क्या है को संतान साते, पुत्र प्राप्ति के लिए, और एक और क्या सुगंध दशमी, वही तो सुहागले, सुगंध दशमी वही तो बोला सुहागले। ये सुगंध दशमी के दिन तो करते हैं, बिंदी टिकी बांटते हैं। हाँ अभी कल परसों आ रही। ये महामिथ्या दृष्टि जीवों की पहचान है। रूप चतुर्दश मतलब भगवान के केवल ज्ञान रूप की आराधना करने वाली चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी का उपवास रखो तो सुंदर पति सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती। पारे भगवान जैन धर्म के मानने वालों, भीतराग धर्म को नया ने कहां बांट दिया, कैसे कैसे बांट दिया, कौन कौन सी मान्यता से बांट दिया, लेकिन कभी जिनेन भगवान की बात को समझने का प्रयास भी नहीं किया। कभी आत्मा परमात्मा की बात तो बहुत दूर कि भगवान क्या कह रहा है ये समझने का प्रयास नहीं किया। जो दुनिया में चल रहा है, ये दुनिया कर रही तो हम भी कर लो, क्या जाता। दुनिया की देखा देखी, सत्य और असत्य का निर्णय किए बिना ये करने में क्या जाता है। दुनिया यहाँ जा रही, जाने में क्या जाता है। हम तो मंदिर भी जाते हैं, लेकिन एक काम और कर ले तो क्या जाता है। भाई हम तो चौदस भी करते हैं, लेकिन रूप चौदस के नाम से कर ले तो क्या जाता है। मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व कुछ नहीं जाता, सम्यक दर्शन जाता है। वीतराग धर्म कलंकित होता है। वीतराग धर्म को मानने वाले जब मिथ्या क्रिया करते हैं तो वीतराग धर्म पे आवरणवाद होता है, और जो वीतराग धर्म पे आवरणवाद डालते हैं नियम से निगोद के पात्र जीव है। नियम से निगोद के पात्र जीव, क्योंकि भैया तुम घर में बुरे हो वो बात अलग है, तुम दुकानदारी में बुरे हो वो बात अलग है, तुम सहयोगों में अच्छा व्यवहार नहीं रखते लोगों से वो बात अलग है, लेकिन तुम वीतराग धर्म पे आवरणवाद डालते हो, वीतराग धर्म के नाम पे आडंबर रचते हो, तो भगवान आत्मा भैया निगोद के अलावा और कोई गति है।
क्योंकि धर्म का विरोध सबसे सुगम रास्ता है निगोद जाने का। मुक्ति का सबसे सरल रास्ता है धर्म की अनुभूति, और निबोध का सबसे सरल रास्ता है धर्म के ऊपर आवरणवाद करना, जिनवाणी के ऊपर आवरणवाद करना, क्रियाओं से जिनवाणी का आवरणवाद करना। भैया अपने वचनों से जिनवाणी का आवरणवाद करना, वस्तु स्वरूप जैसा है उसे वैसा ना कह के वस्तु स्वरूप का आवरणवाद करना निगोध का कारण है भैया। चार अनुयोगों में जैसा कहा है उससे विपरीत है ना। अरे नहीं भैया, पुण्य भी तो धर्म है। जैन धर्म पे आवरणवाद है, वीतराग वाणी पे आवरणवाद है, और ये आवरणवाद निगोध की गति बांधेगा। पाप करने वाला नरक में जाकर रुक सकता है, लेकिन धर्म पे आवरण करने वाला निगोध में जाकर रुकता है। बराबर। क्या कह रहा है? अभी भी स्वर्णकार बने नहीं बने? जैसे कि हमने कह दिया कि शांतिनाथ भगवान का विधान कर लो, घर में शांति आ जाएगी। ये शांतिनाथ भगवान पे आवरणवाद है। ओ बहुत बड़ी। जे आवरणवाद है। शांति धारा की कोई परंपरा जिन आगम में कहीं नहीं है, कोई परंपरा ही नहीं है। लेकिन शांति धारा को धर्म कहना, धर्म पे वीतराग धर्म पे आवरण डालना है। भैया जो आवरण डाल रहा है उसका फल वो भुगते। यदि आगम के एक भी ग्रंथ में दिखा दो तो जितने चाहे उतना ले जाओ, लेकिन है ही नहीं। सोधर्म इंद्र बाल तीर्थंकर का अभिषेक करता है, चौथे गुण स्थान वर्ती का अभिषेक हो सकता है, लेकिन 13वें गुण स्थान वर्ती का अभिषेक करते हो तो भैया अरिहंत भगवान को तो कोई उपसर्ग कर ही नहीं सकता। अब जब जिन्हें उपसर्ग हो ही नहीं सकता, जिन्होंने छठे गुण स्थान में स्नान व्रत को धारण कर लिया था, उन्हें 13वें गुण स्थान में नहलाओगे तो निगोद के पात्र तो तुम बनोगे। कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। ये अभिषेक, शांति धारा वगैरह ये आप में कोई ये सब चीजें अभी की स्थापित है, पंचम काल से बनी हुई है। इसका आगम में तो पूर्णता निषेध है, पूर्णतः। अब भैया जो कर रहा है उसकी वो जाने। जिसे सम्यक दर्शन से मतलब ही नहीं है, जिसे ज्ञान से मतलब ही नहीं है, जिसे मास समाज से मतलब है, जिसे मास संप्रदाय से मतलब है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो मोक्ष मार्गी है, मुमुक्षु में शांति धारा नहीं होती, मुमुक्षु समाज में शांति धारा नहीं होती, मुमुक्षु में अभिषेक नहीं होता, होता ही नहीं है। आज तक हुकुमचंद भारल जी ने कोई विधान अपने हाथ से नहीं किया। विधान पढ़ा है, प्रवचन करने गए, लेकिन खुद नहीं किया। करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें प्रक्षालन, उसमें कपड़े से पोषले लोग प्रक्षालन करते हैं, शांति धारा और अभिषेक नहीं करते। तेरहवें गुणस्थान, तो एक बात बताओ, तुम 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत भगवान को उपसर्ग करने का भाव कर रहे हो, नहलाने का भाव कर रहे हो, पुण्य मिलेगा या पाप? मुझे तो खुद बताओ। पुण्य कमाने ही नहीं जानते अपन जैन लोग। पुण्य तो भाव की विशुद्धि से मिलता है भैया। पुण्य, हमने आपको पहले ही परिभाषा बताई थी, पाप से विरक्त होने का नाम पुण्य है। जिस समय आप पाप की भावना से विरक्त हो उस समय अपने आप ही पुण्य है। 24 घंटे 365 दिन पुण्य है। बहुत बढ़िया। जिस समय आप पाप नहीं कर रहा है, 5 पाप नहीं कर रहा है, 7 व्यसन नहीं कर रहा है, उस समय आपके परिणाम समता में है। 24 आवर्स पुण्य बन रहा है, चाहे आप घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, उसका कोई भी माई बाप नहीं है। बस पाप नहीं कर रहे हो तो सहज पुण्य है। उसके लिए ना मंदिर आने की जरूरत है, ना जाप करने की जरूरत है। हाँ, मंदिर जाप करते समय विशेष पुण्य मंदता है, वो अलग बात है।
लेकिन पाप नहीं कर रहा है, साध व्यसन नहीं कर रहा है, तो आप सदाचार में जीवन जी रहे हो, रात्रि भोजन के त्यागी हो, सहज जिन धर्म के मानने वाले हो, 24 घंटे पुण्य आश्रम हो रहा है आपका, कोई बड़ी बात नहीं। जितनी देर पाप करते हो उतनी देर अशुभ आश्रम होता है, बस बाकी 24 घंटे पुण्य आश्रम। इसी कहते हैं कि वीतराग आवृत्ति सम्यक दृष्टि सच्चा तत्व का श्रद्धानी वो पाप होने कमाता है, श्रावक दर्शन पुण्य तो मानता है। कभी तो चक्रवर्ती नारायण धरेन 63 सलाका के महापुरुषों की योनि में उसका जन्म इसलिए तो होता है, आगामी उसके भाव 63 सलाका के महापुरुषों में इसलिए तो होते हैं कि सम्यक शुभ का आश्रय द्वारी है, जिसे सम्यक अपन तत्वासुद में परसों ही पढ़ा था ना, सम्यक काय का आश्रय है, शुभ का आश्रय, जिसे सच्चा श्रद्धान हो जाता है, तो 24 घंटे शुभ आश्रय होते ही। ये सम्यक शुभ आश्रय का द्वार है, बिना क्रियाएं के होता है, और उसकी अष्टमूल गुण आदि क्रिया सदाचार सहज फलते हैं, ये उसका विवेक है। तो भैया अपन ने मूल बात कह दी, अपन ने मूल बात कह दी। मूल बात क्या भैया? सुन्नकार बनो, सुनहार बनो, स्वर्ण की दृष्टि प्रकट करो। जब तक स्वर्ण की दृष्टि प्रकट नहीं होगी, जब तक देह को ही देखते रहेंगे, देह में ही एकत्र करते रहेंगे, देह की ही मान्यता रखेंगे, देह को ही अपना मानेंगे, जब तक भगवान आत्मा कल्याण होने का कोई काम नहीं है। इस देह से दृष्टि हटे और इस देह के अंदर देवालय में जो परमात्मा बैठा है उस देव का दर्शन प्रकट हो, तो उत्तम तप की शुरुआत हो सकती है। तब 2 प्रकार के गाए हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। ये विषय शाम को लेंगे, 5 मिनट भी लेट मत आना। शुद्ध उपभोग और अशुद्ध उपभोग शाम को ये विषय है। तब 2 प्रकार के गाए हैं, एक प्रत्यक्ष तप और एक परोक्ष तप। जो आवृत सम्यक दृष्टि होते हैं, मतिश्रुत ज्ञान वर्ती वाले होते हैं, तो मतिश्रुत ज्ञान होने से उनके ज्ञान परोक्ष हैं, तो उनके तप भी परोक्ष होते हैं। बहुत बढ़िया। और अवधि मना परे और केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी तो पूर्ण ज्ञानी है, उनका तब तो उत्कृष्ट है, लेकिन अवधि ज्ञानी और मना परे ज्ञानी ये साधु अवस्था में होते हैं, इनके तब प्रत्यक्ष होते हैं, सामने दिखाई देते हैं, जंगलों में रहते हैं, इनके प्रत्यक्ष होते हैं। भैया भगवान आत्मा, अवधि ज्ञान और मना प्रिय ज्ञान, इनकी व्याख्या आपको पूरी सुनना है, ये विषय क्या है, तो इनके लिए आप शाम को आए, हम आपको प्रत्यक्ष क्या है और परोक्ष क्या है, तब ये आपको हम शाम को बताएंगे। क्योंकि हम आपको यहाँ सिर्फ जिज्ञासा जगा रहे हैं। यदि आपको जिज्ञासा है कि मतिश्रुत ज्ञान से कैसे परोक्ष तप होता है और अवधि मना प्रिय ज्ञान से कैसे परोक्ष तप होता है, कैसे ये तपते हुए मतिश्रुत ज्ञान वाला भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात कैसे ये अपने ज्ञान को तपा के कुंदन केवल ज्ञान के रूप में प्रकट कर लेता है। यदि ये साधना आपको सुननी है तो आप शाम को आइए टाइम पे। लेकिन भैया अभी इतना कह रहा है कि पहले स्वर्णकार की दृष्टि, जैसे स्वर्णकार की दृष्टि मलिनता पे नहीं है, खोट पे नहीं है, खदान से निकलने वाले पत्थर पे नहीं है, लावा पे नहीं है, उसकी दृष्टि तो मात्र स्वर्ण पे है। ऐसे भैया अपनी दृष्टि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, अपनी दृष्टि चेतक हीरा पे, जब तक अपनी दृष्टि अपने चेतन हीरा पे नहीं होगी तब तक ये 10 लक्षण धर्म बनने वाले नहीं है। आज से शुरुआत करें, आज से सम्यक दर्शन को ग्रहण करें, आज से ही अपने कल्याण का मार्ग बनाएं, आज से ही भेद ज्ञान की कला को अपनाएं कि शरीर भिन्न है और ये चैतन्य में ज्ञान में आत्मा भिन्न है। आज से ही सुनहार बन जाए या आज से ही स्वर्णकार बन जाए या आज से ही सम्यक दृष्टि हो जाए तो आज से ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही आचार्य श्री मज्जन कारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। और ये आचार्य शंकर तारण आचार्य जी महाराज